एक बार फिर हम हमारे मेहमान बीजेपी वाले उधर से जुड़े हुए हैं तो कई बार आदमी कम जा पाता है। ये पांचवें राउंड की भी सर के रुझान आ गए हैं या नतीजे आ गए पांचवें राउंड के, क्या रिएक्शन है आपका? ये कुछ ना कुछ जो मेहनत है वो पॉजिटिव होना शुरू हो गई है। आपने बताया कि 700-800 वोट का जो है ना यहाँ पे इनेलो को नुकसान हुआ है। और मैं तो एक बात आपको कहना चाहता हूँ आज इस माध्यम से कि चुनाव है, जनता का जो भी फैसला है वो सिर माथे पर। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और सेवा के संकल्प को लेकर साथ में काम करने वाली अगर देश के अंदर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बिना भेदभाव के, बिना पर्ची खर्ची वो सब के, ठीक है बिना सर, ऊंच वो तो नीच 30 के, तारीख के बिना पहले वाला कंटेंट है जो आप जी कह रहे हैं। आज तो जी हम लोग मैं एक चीज मैं आज जो आपको मैं परीक्षा एक दी चीज है आपको ना, और बताना तो चाहता उसका जो रिजल्ट आ रहा है उस पर आज बातचीत करें। ये जो आप कह रहे हैं या जो बाकी हूं। लोग बिल्कुल बिल्कुल जब वो हारते चीज हैं मैं तो या ट्रेल करते हैं तो नहीं इसी नहीं तरीके का भाषण शुरू हो जाता है जो 27 तारीख तक का था। जी इसलिए 27 तारीख का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काम निरंतर चलने वाला है और हाँ, गरीबों के लिए लेकिन जो आज अगर मौसम सर वो है ना, आज आज धनतेरस है तो अलग अलग राशियों के मुताबिक अलग अलग बर्तन खरीदते हैं, बिल्कुल झाड़ू ठीक खरीदते है। हैं, ये तो सब मैं खरीदते तो हैं ये ना। कहूंगा तो कि कुछ आज ना जरा कुछ हम आप लोग जैसे कुछ ना लोग कुछ जो हैं अ, जो आपके हिसाब लगातार से भी पार्टी के लिए काम करते हैं, जुड़े रहते हैं, उनकी नीतियों पर काम करते हैं, हम तो आज के जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं सिर्फ हम उनको आप लोगों के माध्यम से समझना चाहते हैं। शशि जी मैं तो एक बात कहूंगा कि अब 700-800 वोट का जो इजाफा होना शुरू हुआ है वो आगे और बढ़ेगा और हम्म। हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो पार्टियां ये कह रही थी कि भाजपा के कैंडिडेट को तो 5-4 हजार वोट भी नहीं आएंगे, तो वो तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये बराबर का बहुत कांटे की टक्कर इस हिसाब से दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि आगे जो अभी 7वें 8वें राउंड की जो बात आएगी तो कहीं ना कहीं हमें और बढ़त मिलेगी और हमारा कैंडिडेट जीतने में सफल अच्छा, होगा। पांचवें राउंड में एक अपडेट कर दें। पांचवें राउंड में अभय चौटाला जी यानी आईएनएलडी कैंडिडेट को 5,172 वोट मिले हैं। गोविंद कांडा जो बीजेपी जेजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको 3,742 वोट मिले हैं और कांग्रेस कैंडिडेट पवन बेनीवाल जी को करीब 2,778 वोट मिले हैं। ये फासला अब बढ़ने लगा है आहिस्ता आहिस्ता। पांचवें राउंड पर आकर करके 16 राउंड है, मूलतः 15 ही है, 16 में तो एक आध दो टेबल पे ही काउंटिंग है। पवन बेनीवाल जी 10,763 पर पांचवें राउंड के बाद ये आ गए हैं। अगर इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर दें ना 5 तिहाई 15, तो मतलब घींचते घींचते भी जाएंगे तो 30 तक पहुंचेंगे। हालांकि 30 भी पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि अब जो है अब पांचवें राउंड में देख लीजिए, पांचवें राउंड में बड़ा फासला है। देखिए अभी मैंने पहले भी कहा था रंजन जी, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि अभी 16 राउंड अभी रहने हैं, बाकी हैं अभी जो नतीजे आए नहीं है, रुझान आ रहे हैं। अब 16 नहीं है सर, 11 ही है, 11 भी नहीं है, पौने 11 या सवा 10 ही है। टोटल राउंड बता रहा हूँ। और पवन बेनीवाल जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। कुमारी शैलजा जी उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जन जन तक मेहनत तो चाचा जी भरत जी ने भी की है ना। देखिए, उनके लिए बड़ी बात नहीं है, पहले वहां से सिटिंग एमएलए रहे हैं और बीच में इस्तीफा दिया है। अगर वो जीत भी जाते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है वहां पर जीत। अरे चाचा, मैं आपके वाले चाचा की बात कर रहा हूँ, भरत चाचा। आप कहाँ दूसरे वाले चाचा पे जा रहे हैं? वो तो अजय गुलिया जी के लिए छोड़ दीजिए ना। नूरा कुश्ती जो है ना, मैं उन चाचा की नूरा कुश्ती आपकी तरह आपके वाले चाचा भतीजा। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी आपने देखा हिमाचल में, आप रुझान बता रहे हैं साथ के साथ, हिमाचल में कांग्रेस मजबूत स्थिति में। इलाहाबाद भी बता रहे हैं ना साथ के साथ। हाँ, भाजपा की स्थिति इलाहाबाद में भी ठीक नहीं है, ना ही हिमाचल में ठीक है। पूरे देश में जो प्रदेश की जनता पे महंगाई की मार जो पड़ी है, बेरोजगारी की मार जो पड़ी है, कुप्रबंधन भाजपा का जो पूरे देश और हरियाणा प्रदेश और हिमाचल में जो उपचुनाव है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाजपा की क्या स्थिति लोगों ने, आवाम ने यहाँ पर कर दी है। और रही बात हार या जीत की, वो हमें स्वीकार होगा और स्वीकार करना भी चाहिए। ये वाला आप ये लाइन मत बोला कीजिए, मैं ही कह दूंगा आप लोग सब लोगों की तरफ से। आप नहीं भी स्वीकार कीजिएगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा सर?
शशि जी, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा ऑन अ लाइटर नोट कि ये कुप्रबंधन की बार बार बात कर रहे हैं और ये किसको डिफेंड करते हैं? राहुल गांधी को। जो मैं कहता हूं आपके टीवी चैनल पे अगर उसको रेस में अकेला दौड़ा दो तो तीसरे नंबर पे आएगा। ये नहीं, आप समझे, ये मैनेजमेंट की बात करें राहुल गांधी की। कुछ मीडिया की जो छवि पूरे भारतवर्ष में कितनी स्टेट्स हैं वो अरे सोच समझ के बोला कीजिए। कभी कभी गीतिका के लिए इंसाफ मांगते थे और आज भी कहा आप कौन से चुनाव में बोले कि गीतिका को इंसाफ चाहिए? एक स्टेटमेंट मुझे यार आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूँ। अरे आज बोल रहे हैं ना आपके दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला। मुझे बता दीजिए कि जब से चुनाव घोषित हुआ इलाहाबाद से लेकर करके 30 तारीख तक, बताइए। तो ये भी नहीं कहा आप लोगों ने कहा कि कोर्ट में नहीं। देखिए शशि जी, कोर्ट डिसाइड करेगा और मैं एक बात मानता हूं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, वो कोई भी हो। मैं तो इस संदर्भ में कह रहा हूं कि राहुल गांधी और ये सब कहते हैं, पता नहीं सर कल के समय में क्या समय आ जाए, किसके साथ जाना पड़े। देखिए एक चीज है, देखिए आपको समझौता, कहीं गठबंधन हो जाए, समझौता हो जाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो तो कहेंगे ना। अब ये मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, किस राहुल गांधी की? अरे चुनाव के पहले तो बीजेपी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा ना, क्या क्या कहते थे आप लोग। मैं कह रहा हूं अकेला दौड़ाओ राहुल गांधी को। हरियाणा सरकार के हरियाणा सरकार के बारे में चुनाव के पहले क्या कहते थे आप लोग? नहीं, मैं तो आज भी जो कहा था उन सारी चीजों पे कायम है। हमने चुनाव में जरा जोर से बोलिए एक बार, क्या क्या कहते थे? शशि रंजन जी बिल्कुल। क्या क्या मुझे याद नहीं है। आप एक चीज बताएं ना, देखिए आज किस प्रकार की स्थिति, किस प्रकार का माहौल हरियाणा प्रदेश के अंदर है, विपक्ष के लोग किस प्रकार से हमले कर रहे हैं, लेकिन कोई क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से, कोई किसी के ऊपर कार्रवाई क्यों? आज एक युवा नौजवान, एक हरियाणा प्रदेश का बच्चा आज सरकार के अंदर तो पुलिस आपकी है ना, करवाइए ना कार्रवाई। नहीं, रजिस्ट्री घोटाला में दुष्यंत चौटाला जी से विपक्ष का सवाल रहा और मैं पूछना चाहता हूं, प्रवक्ता डीजीपी हमारे सम्मानित यहाँ पर बैठे गुलिया साहब, वो बता दें हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग विपक्ष ने जब कराने के लिए कहा शराब रजिस्ट्री घोटाला में, तो क्यों नहीं कराई गई? नहीं, देखिए कराएं वो। नहीं, मैं तो इनकी डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला साहब के पास है। तो जिस प्रकार का कुप्रबंधन मैं कहूंगा और हो रहा है कुप्रबंधन, क्यों डरते हैं हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग की जांच से? शराब रजिस्ट्री घोटाला आप लोगों के समय में हुआ, आज तक जो छोटी मछलियां हैं उन पे गाज गिरी है, वो भी सीमित मछलियों पर, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं जिनकी वजह से, जिनकी तालमेल से ये शराब रजिस्ट्री घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ, और जिस प्रकार 400 किसानों पर अभी तक मुकदमे हैं, और राहुल गांधी की आप बात करते हैं तो किसान बचाओ खेती बचाओ यात्रा में आपके स्वास्थ्य मंत्री जो अस्वस्थ रहते हैं, मैं उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं दीपावली पे, अनिल विज साहब, क्यों घबरा गए राहुल गांधी जी के आने से? राहुल गांधी जी जाते हैं, प्रियंका गांधी जाते हैं, ये आप हाँ आ रहा हूँ हाँ नहीं एकदम जवाब ले लेंगे। ये आप देखिएगा, खास कर के पॉलिटिशियन से जब आप बात कीजिए, जब मैं कांग्रेस से पूछ रहा था कि हालत इतनी पतली क्यों हो रही है, घर में क्या दिक्कत है, तो बेचारे दबे दबे कह रहे थे। इनके फेवर वाला राहुल गांधी, ये जेजेपी से अजय गोलिया जी, जब इधर कहीं कोई दिक्कत हो रही है बोलने में तो राहुल गांधी पे चले गए। और मैं वो वाला हूँ कि गाड़ी को डिरेल होने दूंगा नहीं, इलाहाबाद की गाड़ी चल रही है तो इलाहाबाद पे ही चलेगी, लेकिन चूंकि उन्होंने कह दिया है तो जवाब संक्षेप में ले लेते हैं। नहीं, देखिए शशि जी एक चीज है, आप कैसे डिसाइड करेंगे जब एक्साइज में रेवेन्यू आपका बढ़ गया? देखिए रेवेन्यू बहुत संक्षेप में दीजिएगा सर, इलाहाबाद पे ही रहेंगे। में रेवेन्यू बढ़ गया आपका, रजिस्ट्री देखिए रजिस्ट्री में रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, नहीं तो घोटाला, अरे घोटाला तब, अरे आप या तो आप बोल रहे ना, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए जब आपके रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं, नहीं घोटाला तो तब होता ना जब 30 सेकंड। अरे सर फिर आप मतलब मैं खड़ा हूं ना सर, कांग्रेस की जीत आप बड़ौदा में फिर उस पर विश्लेषण करने लगेंगे, हम लोग रहे इलाहाबाद पे सर। देखिए रेवेन्यू बढ़ रहा है एक्साइज में भी और आपके सारे डिपार्टमेंट में भी, जो डिपार्टमेंट हमारे पास है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और रिजल्ट्स चुनाव के अभी आने दीजिए, ये तो ट्रेंड्स हैं, रिजल्ट्स आएंगे तब बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये नेताओं के साथ जब बहुत जबरदस्त परेशानी रहती है, वो जब मुश्किल वाला होता है ना, जब मास्टर साहब क्लास में पूछते थे सवाल, तो होता था कि ये टफ सवाल है तो आदमी दाएं बाएं से निकलता था। आप राहुल गांधी, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, इस पे बहस करा लीजिए टीवी पे, खूब जोरदार बहस होगी, लड़ाई झगड़ा, टीआरपी भी बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि आज सवाल सिर्फ इलाहाबाद का है तो उसके रिजल्ट और नतीजे क्या बताते हैं कहानी, वो सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। ये
आपको जितनी उम्मीद थी, अगर ये मान लीजिए पांचवें राउंड के बाद लगभग जो भी लीड बन रही है ना, अगर आप 10, 11, 12, 13, 14 तक रहते हैं, तो जो किसान केसरी, किसानों का मसला, ये समर्थन, वो समर्थन, तो वो कहानी तो होगी नहीं फिर। नहीं देखिए, जो पहले से जीत है, अगर वो मार्जिन बढ़ता है, अगर वो मार्जिन 10, 12, 20% तक बढ़ता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए ये चीज आप इसलिए तो आप तो चीज को कुछ भी कहें, लेकिन आज जो हमें मार्जिन जो जीतने वाला तो एक वोट से भी जीत जाएगा, वो जीती है, लेकिन आईएनएलडी की हार होगी अगर वो 10, 11, 12, 13 में ही अगर जीत करके सिमट जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार तो बीजेपी और कांग्रेस की होनी है। वो तो वो तो चुनावी प्रक्रिया में, लेकिन मॉरल हार हो जाएगी। नहीं, कैसे होगी? ऐसे इसलिए होगी कि इतना हाइप किया है ना। ठीक है, मतलब ये कह रहा हूं कि अगर यही स्थिति रही और अगर 10, 12, 13 में सिमट गए तो उस जीत को, ठीक है, वो आप लोकतंत्र में तो एक वोट से जीत जाएंगे, विधानसभा पहुंच जाएंगे, लेकिन जिन मुद्दों की आप बात कर रहे थे, जिन मुद्दों पर आपने इस्तीफा दिया था, वो तो फिर पूरा होता नहीं है ना, लोगों का समर्थन नहीं है, इसका मतलब उस पर ऐसा कुछ भी नहीं है। किसानों ने पूर्ण रूप से समर्थन किया है, और वहां पे जिस हिसाब से वहां पे जो किसान, वहां पे नेता जो पहुंचे हैं, और उन्होंने अभय सिंह चौटाला को, कांग्रेस की, बीजेपी की जो कारगुजारियों को जो सामने लेके आए हैं, तो वो भी एक चीज वहां पे आती है। बाकी जनता का काम है वोट देना। उन्होंने वोट दी है, वो किस हिसाब से वोट देंगे वो आपके सामने आएगी। चलिए, मैं लगातार ये कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, एक बार ऐलनाबाद जी। सर, छठे राउंड के बाद अभय सिंह चौटाला टोटल 27,324, बीजेपी 20,710 और कांग्रेस 11,878, टोटल लीड 6,624। चलिए, ये बहुत तेजी से जिस तरीके से ये जो 45 वाला इलाका है, जरा ये पर्ची मुझे दीजिएगा, 45 का जो इलाका है और जो लीड बननी चाहिए थी तेजी से, वो लीड नहीं है। मुझे पांचवें राउंड का भी जरा इंडिविजुअल लेकर के दीजिएगा। ये 27,324, 20,710 और बीजेपी और कांग्रेस 11,878। ये जो मैं कह रहा था कि कांग्रेस का गिर सकती है, ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस गिरनी शुरू हो गई है। जो पंजाबी वाला जो बेल्ट था, जो उस तरफ का था, जो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, और पवन बेनीवाल का इंडिविजुअल बेसिस पे भी, वहां से तो वोट आगे जबरदस्त, लेकिन अब जैसे जैसे 45 और के इलाके में आ गए और चौपटा की तरफ बढ़ रहे हैं, वो लीड अब थोड़ी सी घटनी शुरू हो गई है और अब 11,878। ये मैंने कहा था कि कांग्रेस अगर 20, 22, 21, 18, 19, 30 पे अगर रहती है तो इसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। मंडी से ब्रेकिंग है जी। मंडी लोकसभा क्षेत्र से बड़ी खबर ये है कि गृह क्षेत्र प्रतिभा सिंह का जो है, वहां उनको 23,555 मत पड़े हैं और कुशाल सिंह ठाकुर को महज 8,000 कुछ। और अब आपको बता दें कि जो लीड है प्रतिभा सिंह की, वो और ज्यादा बढ़ चुकी, 7,000 से ज्यादा। 7,000 से ज्यादा की लीड हो गई जी। रोहित ठाकुर जुब्बल कोटखाई से अब उनका जो मार्जिन है वो 5,000 से ज़्यादा हो गया है, और तमाम जो सीटें विधानसभा की हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर बीजेपी का मार्जिन कम हो रहा है, और जो कांग्रेस जहाँ पर लीड कर रही थी, उनका मार्जिन लगातार बढ़ रहा है। ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। फतेहपुर 11 राउंड की वोटिंग खत्म हो चुकी है और यहाँ पर जो बीजेपी आगे चल रही थी, अब वो 1,000 प्लस वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन अब वो बीजेपी के लिए एक बेकार खबर ये है कि अब वो रुझान वोट्स कम होते जा रहे हैं। अच्छा, ये बीजेपी को बेकार मत कीजिए, कहिए कि थोड़ी निराशाजनक है। तो ये कुल मिला के खबर है, और है तो बीजेपी के लिए बेकार ही खबर, लेकिन उसको अच्छी भाषा में कहते हैं कि थोड़ी निराशाजनक खबर है बीजेपी के लिए। कुल मिलाकर की ये स्थिति है। और छठे राउंड की काउंटिंग, ये छठे राउंड की है ना, ये आप जो दे रहे हैं, तो छठे राउंड में कौन कौन से इलाके हैं ये हम आपको बता दें। आप मिल गया छठे राउंड का जी। ये छठे राउंड में जो 6th राउंड है, अभय चौटाला आईएनएलडी कैंडिडेट को मिले 5,146 वोट, 5,146। गोविंद कांडा को यानी बीजेपी जेजेपी कैंडिडेट 4,556 वोट, और पवन बेनीवाल, जिसका मुझे डर था और जो आशंका मैं पहले दिन से व्यक्त कर रहा था, पवन बेनीवाल को मिले हैं करीब 1,115 वोट। यही मैं कह रहा था कांग्रेस का डिप करना। ये 45 के इलाके में वोटों की गोलबंदी, और खास कर करके मैंने कहा कि दो बहुत जबरदस्त फैक्टर है, उसके अंदर ही बाकी सारे फैक्टर हैं। एक तो सिटिंग एमएलए अभय चौटाला आईएनएलडी, तो एक ट्रेंड था प्रो बिल्लू एंड अगेंस्ट बिल्लू, यानी कुछ लोग
अभय चौटाला के साथ और एक खेमा अभय चौटाला के विरोध में, चूंकि वो सिटिंग है और एक लंबे अरसे से वहां पर एमएलए रहे हैं। और दूसरा फैक्टर था प्रो बीजेपी जेजेपी गठबंधन यानी सरकार और अगेंस्ट। अब अगेंस्ट वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस में भी हैं। और मैं शुरू से आपको ये कह रहा हूं कि अगर जो बीजेपी जेजेपी के खिलाफ वाले वोट जो हैं उनका ध्रुवीकरण अगर हो गया तो ये खतरे का सबब हो सकता है बीजेपी के लिए। और छठे राउंड में ये कुल मिला के वैसी ही कहानी, आईएनएलडी को 5146, गोविंद कांडा, यानी कि जो मैं कह रहा था कि बाइपोलर इलेक्शन, गर्मी इतनी ज्यादा इलाहाबाद में हो गई है कि लोग या तो इस तरफ आ रहे हैं या उस तरफ चले जा रहे हैं। उस खेमे में जो तीसरी पार्टी होती है वो बहुत नीचे चली जाती है। ये चुनावी गणित का बहुत पुराना सिद्धांत है जो वर्षों वर्षों से सही साबित होता हुआ आया है और छठे राउंड में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। तो 115 वोट। और छठे राउंड में इलाके कौन कौन से आते हैं वो भी हम आपको बताते हुए चले। छठे राउंड में है शाहपुरिया, ये 45 का इलाका है। अब शाहपुरिया में 9 वोट से कांग्रेस पिछले चुनाव में आईएनएलडी से आगे रही थी। फिर छठे में ये इंपॉर्टेंट है जो मैं मिस कर रहा था। और छठे में अब आते हैं हम तरकावाली वो गांव है जिसकी मैं चर्चा शुरू से कर रहा हूं और जेजेपी के संदर्भ में ये मीनू बेनीवाल का गांव है। और उस इलाके में 45 में अगर आप जाएं तो तरकावाली और गुड़िया खेड़ा ये 2 गांव ऐसे हैं जो बम्पर वोट देते रहे हैं आईएनएलडी को और एक बड़ी लीड का सेहरा इन दोनों गांवों के माध्यम से बनता रहा है। अब इस गांव या बूथ से कितने वोट मिले हैं वो तो देखना होगा, लेकिन पिछले चुनाव में 475 वोट से आईएनएलडी यहां से लीड की थी और नाथुसरी कला से 417 वोट से आईएनएलडी लीड की थी। और लुदेसर का आंकड़ा नहीं है मेरे पास कि कौन नहीं लुदेसर में भी आईएनएलडी को 1160 मिले थे पिछली बार और 430 मिले थे बीजेपी को। और दरबा खुर्द में 1 वोट से बीजेपी आगे थी और निर्माण में 200 वोट से आईएनएलडी बीजेपी से आगे थी। हम अपने सहयोगी को ये लिस्ट तब तक देते हैं और जरा ये पता करने की कोशिश करते हैं कि पिछले बार कितने की लीड थी। ये देखिए, ये जरा मुझे निकाल कर दीजिए। ये है यहाँ, ये 6th राउंड है ना, ये लीड है 9 कांग्रेस। तो आईएनएलडी को कितने की लीड थी यहां से देखते जाइए और एक बार बता दीजिए। तो छठे राउंड में कुल कहानी ये है और छठे राउंड में पवन बेनीवाल को इतना, यानी कि छठे राउंड में आईएनएलडी 590 वोट से लीड कर रही है। यानी यहां भी नुकसान हुआ है। और जो बात मैं बार बार कह रहा था कि जेजेपी बहुत ग्राउंड पे मेहनत कर रही है और जेजेपी बीजेपी गठबंधन के तौर पे यकीनन 590 तो होगा नहीं, एक बड़ा नुकसान छठे राउंड में भी इस इलाके में आईएनएलडी को हुआ है। लीड तो जरूर है लेकिन ये नुकसान जरूर हुआ है। जैसे मैं 5वें राउंड की भी बात कर रहा था और छठे राउंड में ये जो मीनू बेनीवाल और जेजेपी के जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे थे ये उसका असर है। और थोड़ी देर में, बस 2-4 मिनट में हम आपको कैलकुलेट करके ये भी बताते हैं कि पिछली बार कितने वोटों से यहां पर लीड थी। तो ये है। और एक हिमाचल का अपडेट आपको दे दें, मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी 7654 वोट से आगे है। फतेहपुर से बीजेपी प्रत्याशी 836 वोट से आगे है। यहां 15 साल से कांग्रेस का कब्जा बना हुआ है। फतेहपुर में आगे हो गई है कांग्रेस अभी, और सॉरी बीजेपी आगे हो गई है। और जब्बल से कांग्रेस प्रत्याशी 5604 वोट से और अर्की से कांग्रेस प्रत्याशी 6103 वोट से। यानी कुल मिलाकर करके 3 विधानसभा है, वहां पर 2 से कांग्रेस लीड कर रही है। एक फतेहपुर पर जो कि कांग्रेस का कब्जा 15 साल से रहा है, वहां पर बीजेपी फिलहाल लीड कर रही है। और लोकसभा में कांग्रेस बड़े अंतर के साथ अब आगे लीड कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में 29 विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन हो रहा है और 3 लोकसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन हो रहा है, जिसमें एक जो मंडी है वो हिमाचल में है। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है। और पिछली बार जो मैं छठे राउंड की बात कर रहा हूं कि 590 वोट का अंतर है इस बार। पिछली बार ये जो फासला है ये लगभग
हमारे जो मित्र हैं ये गणित में कमजोर है, हालांकि चुनावी गणित तो इनका अच्छा है, लेकिन इसमें 1271 बहुत समय लगा दिया, इतने में 7वें राउंड की काउंटिंग हो जाएगी। 1271 वोट से आईएनएलडी को छठे राउंड में जिन गांवों में अभी है वहां पे लीड थी पिछले चुनाव में, और इस बार 590 है। ये फासला है चौथे राउंड का भी, 5वें राउंड का भी बता दिया और छठे राउंड का भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो अब ये 45 का इलाका है और यहां पर जेजेपी ने बहुत ताकत लगाई। डॉक्टर अजय सिंह, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, मीनू बेनीवाल, नंदलाल, ये 5 ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने दिन रात एक कर दिया था। इस 45 में परिणाम बदल तो नहीं पाए, लेकिन इतना जरूर है कि आईएनएलडी की लीड पिछली बार से इस बार थोड़ी कम जरूर हुई है। ये 5वें राउंड में भी देखा, छठे में भी देखा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे, तब तक उधर काउंटिंग लगातार जारी।